बॉलीवुड के दिवंगत स्टार दिलीप कुमार की आज पहली डेथ एनिवर्सरी है। काफी लंबे समय तक वो अपनी उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और आखिर में 98 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके जाने का गम सायरा बानो को अकेला कर गया। सायरा जब भी उन्हें याद करती हैं, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और मायूस हो जाती हैं। दिलीप कुमार के जाने के बाद उनकी कई बार तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि सायरा दिलीप साहब से जानो जिगर से प्यार जो करती हैं, ये प्यार उन्हें 12 साल की उम्र में हो गया था, जब उन्होंने मिसेस दिलीप कुमार बनने की ठान ली थी। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा कपल हो जिसने इस तरह बेइंतहा मोहब्बत की हो। सायरा ने तो दिलीप कुमार की बेवफाई को भी प्यार किया था। चलिए आज सायरा बानो की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने पहलू आपको बताते हैं। सायरा बानो एक ब्यूटीफुल और ग्लैमरस नायिका रही नसीम बानो की बेटी हैं। नसीम की मां शमशाद बेगम दिल्ली की मशहूर गायिका थीं। एक ऊंचे और रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली नसीम ने जब फिल्मों में आने की जिद की तो परिवार उनके खिलाफ खड़ा था, लेकिन वो कहां मानी और फिल्मों में आ ही गईं। फिल्म पुकार से उनकी किस्मत जागी। उसके बाद तो खूबसूरत नसीम ने 30 दशक तक राज किया। फिर वही ब्यूटी क्वीन का ताज उन्होंने अपनी बेटी के सिर भी सजाया। नसीम बानो ने एक अमीरजादे एहसान मियां के साथ निकाह किया था और नसीम की खातिर ही उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई। इसी बीच सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ। जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो एहसान मियां पाकिस्तान जाकर बस गए और नसीम अपनी बेटी सायरा और सुल्तान को लेकर लंदन जा बसी। सायरा की पढ़ाई पालन पोषण वहीं हुआ, लेकिन जब भी वो भारत आती तो यहाँ आकर बस दिलीप कुमार की घंटों शूटिंग देखने के लिए स्टूडियो में रहती थी। एक इंटरव्यू में सायरा ने कहा कि वो 12 साल की थीं जब से वो अल्लाह से बस यही मांगती थीं कि वो माँ जैसी हीरोइन और मिसेस दिलीप कुमार बने तो उन्हें बेहद खुशी होगी। साल 1959 में नसीम ने अपने पुराने दोस्त फिल्म मेकर शशधर और सुबोध मुखर्जी के साथ मिलकर बेटी को शम्मी कपूर की फिल्म जंगली में लॉन्च किया। सायरा की खूबसूरती और एक्टिंग का जादू इंडस्ट्री में छाने लगा और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। उन दिनों जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्में की और यहीं से सायरा उनको प्यार भी करने लगी। लेकिन जब इसकी भनक उनकी मां को लगी तो वो काफी गुस्से में आ गईं। दरअसल राजेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। इस पर मां ने दिलीप कुमार से कहकर कहा कि वो सायरा को समझाएं ताकि राजेंद्र से उनका पीछा छूटे। नसीम ने दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले के पास जमीन खरीदी और घर बनवा लिया था। इस तरह से वो दिलीप के पड़ोसी हो गए थे और उनका आना जाना भी जारी था। नसीम के कहने पर दिलीप कुमार ने ना चाहते हुए भी सायरा को समझाया। हालांकि उस समय उनके दिमाग में शादी की कोई बात ही नहीं थी। दिलीप साहब ने सायरा को समझाया और कहा कि राजेंद्र से शादी का मतलब है पूरी जिंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें सहना। तब इस पर सायरा ने पलटकर उनसे सवाल किया था कि क्या वो उससे शादी करेंगे, लेकिन उस समय दिलीप कुमार के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन साल 1966 में 11 अक्टूबर को 44 साल के दिलीप साहब ने 25 साल की सायरा से शादी कर ली। हालांकि इस शादी के लिए सायरा की मां नसीम और सुबोध मुखर्जी को काफी फील्डिंग करनी पड़ी। एक बार चेन्नई शूटिंग के दौरान दिलीप बीमार पड़ गए थे तो सायरा ने फौरन फ्लाइट पकड़ी और वो वहां पहुंच गईं और एक नर्स की तरह उन्होंने दिलीप साहब की सेवा की। वहीं से दिलीप कुमार का लगाव सायरा की ओर हुआ, क्योंकि वो कामिनी कौशल और मधुबाला से निराश हो चुके थे और शायद आजादी छोड़ शादी में बंधना चाहते थे। लेकिन इस शादी के बाद भी एक तूफान सायरा की जिंदगी में आया। दरअसल शादी के बाद भी सायरा मां के साथ रहने लगी थी और उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा। फिल्म विक्टोरिया 203 के समय वो प्रेग्नेंट थी। दिन रात शूटिंग के चलते वो बीमार हो गईं और उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इस घटना पर दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। शायद इसी चाह के चलते दिलीप और सायरा के बीच आसमा नाम की एक खूबसूरत महिला आकर खड़ी हो गई थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने 30 मई 1980 को बेंगलोर में उनसे दूसरी शादी कर ली थी। ये सब एक साजिश के चलते रचा गया प्लान था, जिसके बारे में दिलीप कुमार को बाद में जानकारी हुई। समय रहते दिलीप ने उस औरत से पीछा छुड़वा लिया, लेकिन 3 साल तक वो झूठ बोलते रहे कि उनकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि दिलीप साहब पिता बनने की ललक रखते थे, जिसे वो शायद आसमा के जरिए ही पूरा करना चाहते थे। इस बेवफाई के बावजूद सायरा ने अपने शौहर से प्यार करना नहीं छोड़ा। पूरी उम्र दिलोजान से प्यार करने वाली सायरा आखिर में उनकी माँ भी बन गई और बच्चों की तरह उन्हें संभाला भी। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था, यूसुफ मेरे साथ 56 साल से ज्यादा समय तक रहे। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मुझे उनसे 12 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था और मैं मिसेस दिलीप कुमार बनने का सपना ही देखती थी।
लेकिन जब मेरा सपना सच हुआ तो मुझे पता चला कि मैं ही एकमात्र उनकी फैन नहीं थी। उनके चाहने वालों की लंबी लाइन लगी थी और हर कोई मिसेस दिलीप कुमार बनने की इच्छा जताए बैठी थी। इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते थे। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें मिलाया। ये दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा था। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। पैकेज अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।